अस्सलाम वालेकुम। डेरा गाजी खान, आज का ये जो शौक है यानी कि आज का ये जो व्लॉग है वो बेसिकली डेरा गाजी खान के अंदर हम लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बनाएंगे। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये व्लॉग होने वाला है जो कि ब्रीडिंग सेटअप को या तो समझना चाहते हैं या फिर वो कहते हैं ना कि वो खुद ब्रीडिंग सेटअप के अंदर इन हो चुके हैं लेकिन उनको नॉलेज के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर सीमेंस के उनको कुछ चीज़ें समझनी है। तो आज हम ब्राह्मण्स के ऊपर बात करेंगे। और अगर अब डेरा गाजी खान का अगर नाम ले ही लिया है तो अगर इसको इस तरीके से समझाऊं कि ब्रीडिंग कुछ स्टेजेस का नाम है, अगर गेमिंग की टर्मिनोलॉजी में समझाऊं तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाने के लिए आपको एक वक्त दरकार होता है और उसी के बाद जो ना एक बंदा एक्सपीरियंस हो जाता है कि प्रोफेशनल हो जाता है। अगर अब प्रोफेशनल वर्ड आ गया तो एक डेरा गाजी खान के ऊपर शेख महबूब साहब जो हैं वो हमारे प्रोफेशनली इस चीज़ को कर भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खैर इस वीडियो को डिज़ाइन इसी तरीके से करते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर कौन कौन से सीमेंट्स को यूज़ किया है, सबसे पहले ये उनसे सवाल करेंगे। साथ ही साथ और कौन से रिजल्ट उनके पास मौजूद हैं जो कि अब पैदा हुए हैं, उनकी कितना टाइम उन्होंने इस फील्ड में दे दिया है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप लोगों को मैं दिखाता भी हूँ और उनसे भी बात कराता हूँ और उन्हीं का एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। तो बिना वक्त को ज़ाया किए पहले थोड़ा सा क्लिप बनाते हैं ताकि उनकी कुछ चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पे इतनी मेहनत से इतने सालों में तैयार की हैं, कौन कौन सी जनरेशन उनके पास आ गई हैं, उसमें वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसके बाद शेख साहब से बात कराते हैं। तो चलें बिना वक्त को ज़ाया किए एक बेहतरीन सा क्लिप हो जाए। जनाब आप लोगों ने टीज़र देख के ये आइडिया लगा लिया होगा कि हम लोग ब्रीडिंग के कौन से सेटअप पे बात करें। यकीनन ब्राह्मण के ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और पूरी वीडियो के अंदर यकीनन मैंने आपसे शुरू में भी यही कहा था कि मैं ब्राह्मण हो या फिर उसके अलावा कौन सी ब्रीड्स हैं वो इंशाल्लाह लेके करके इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा। अब हम लेके चलते हैं आपको शेख महबूब साहब की तरफ जो कि हमें इन्फॉर्मेशन से ही बता देंगे हमारे सवालों के जवाब जो कि नए फार्मर्स के लिए खासतौर पर बड़े अहम होंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब माशाल्लाह डेरा गाजी खान के अंदर एक ऐसा नाम हो गया कि अगर डेरा आना है यानी कि डेरा गाजी खान आना है तो शेख साहब के पास जाना ही जाना है। बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे ज़्यादा सवाल जो ना जो कि ब्रीडिंग की एस्पेक्ट से ये हो रहा होता है कि ये प्रोसेस किस तरीके से किया है, कितना टाइम लगता है इसके अंदर? भाईजान मुझे इस काम को करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह 8 साल से इतना एक्सपीरियंस तो हमें हमारे पास ही है जी। ठीक है। तो ब्रीडिंग का जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें गाय में पहले जब हमने शुरुआत की थी तो साहिवाल गाय और या चोलिस्तानी गाय ली थी, उसमें सीमन रख करना, फिर हमने जो है ना इसका रिजल्ट लिए थे। F1 के रिजल्ट आए थे, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह F2 के रिजल्ट भी कई आएंगे। अच्छा एक ये मैं बताना चाहूँगा व्यूवर्स को भी कि F1, F2 और F3 ये जनरेशंस को
डिफाइन करता है, सही है? जी जी, ये जो है ना F1 का रिजल्ट जो होता है वो 50% पर होता है, और F2 का रिजल्ट 75% पर होता है, F3 का रिजल्ट जो है वो 82% पर होता है। यानी कि हम गाय कोई भी ले रहे हैं या ब्राह्मण का जो भी हम सीमन यूज कर रहे हैं उसकी प्योरिटी की तरफ यानी कि जंप कर रहा होता है, एक के बाद एक आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन सीमन जो है ना हमें यूज जो करना होता है ना, वो सीमन जो है ना हम यूज करेंगे इम्पोर्टेड और प्रूवन सीमन यूज करेंगे, ना कि जिस तरह के हमारे यहाँ पाकिस्तान में सीमन इस वक्त ब्राह्मण के यूज हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने फार्म पे ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास ब्राह्मण ब्रीड्स के ऊपर ही सिर्फ काम है या हम और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही की ब्रीड पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण के बारे में अगर वैसे ही एक और इन्फॉर्मेशन देनी हो कि साहिवाल बछड़ों के अंदर और ब्राह्मण में अगर जो फर्क बच्चों में आ रहा है वो कितने किस निस्बत से ज्यादा बेहतरी की तरफ कौन है? साहिवाल, चोलिस्तानी, अब हमारे पास तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं, हमारे पास थरी भी है, हमारे पास तो बहुत सारे, लेकिन ब्राह्मण तो बेसिकली बाहर की ब्रीड है ना, जो हमने पाकिस्तान में अब लेकर आए कुछ साल पहले, और अब हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पे एक रवा दवा चल रहा है मामला। तो कौन सा ज्यादा बेहतर हुआ आपकी नजर में? ब्राह्मण ब्रीड बहुत ज्यादा बेहतर है उनसे, क्योंकि ये मीट की ब्रीड है और ये बहुत जल्दी अच्छा ग्रोथ point। पकड़ता है। इसका मतलब है पाकिस्तान में ब्राह्मण के जो खासतौर पे पसंद करने की वजह जो है वो उसके बड़े फ्रेम की वजह से इसको पसंद किया जा रहा है, यही आपका कहने का मकसद हुआ? सर, एक तो बड़ा फ्रेम आ जाता है, दूसरी बात ये है कि उसके हाथ पांव बड़े मजबूत होते हैं। यहाँ पर लोगों को कुर्बानी का शौक है, जो कराची वाले खास तौर पर 5-5, 6-6 साल बछड़े को पालकर कुर्बानी करते हैं। जितना अच्छा फ्रेम होगा, जितने अच्छे हाथ पांव होंगे, उतना ही वो वजन ज्यादा उठाता है। बिल्कुल सही, लॉजिकल बात है। अच्छा, एक चीज और, अब हम बात करते हैं हमारे अपने शेख कैटल की वो बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कौन कौन से ब्राह्मण के सीमन यूज कर रहे हैं, जरा वो इन्फॉर्मेशन। ब्राह्मण के सीमन हम लोग जो यूज कर रहे हैं इस वक्त, एक तो ऑस्ट्रेलियन सीमन यूज कर रहे हैं हम, दूसरा साउथ अमेरिकन कोलंबियन सीमन यूज कर रहे हैं, तीसरा सेंटालिना के सीमन हम लोग यूज कर रहे हैं, BRC के सीमन यूज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम प्रूवन सीमन यूज कर रहे हैं, जो बहुत ही आला क्वालिटी के सीमन। अच्छा, इनमें से जो हमारे पास जो ब्रीड्स आई हैं उनके क्या क्या नाम है, कुछ बता दें। मेरे पास इस वक्त ऑस्ट्रेलियन ब्रीड में जैकपॉट की बछड़ी खड़ी हुई है, एक कोलंबियन सीमन में जो बछड़ी खड़ी है वो साइमन की बच्ची खड़ी हुई है, एलिजेंट 44/7 का बच्चा है, विस्की 1/48 का बच्चा खड़ा हुआ है, तीसरा पटोजो का भी बच्चा खड़ा हुआ है मेरे पास। यानी कि ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जितनी भी हमारी जो प्रोसेसिंग है, ये हमारे जितना भी वक्त गुजरा है, इसके अंदर जनरेशन हमारी कितनी आ गई हैं? जनरेशन तो खैर 8 साल में हमारे पास काफ़ी आई है, आगे चली भी गई है, लेकिन ये है कि अभी हम F2 की सीढ़ी पर पहुंचे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, एक सबसे अहम चीज़ और भी जी, कि हमारे पास जितने भी बच्चे आए हैं उनमें आपका फेवरेट कौन सा ऐसा सीमन है इसका रिजल्ट आप कहते हैं दी एंड हो गया? भाईजान, ग्रे कलर में जो है ना आप नोबल का सीमन एंड है, उसके अलावा रेड कलर में जो है विस्की 1/48 है। माशाल्लाह। नोबल तो वैसे भी वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए इतना महंगा सीमन मिलता है। नोबल जो है ना V8 458/7 है नंबर उसका। अब आपके पास जितने भी ये सीमन है पहले से मौजूद है या आप अभी भी इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट मैं तो खैर खुद नहीं करता, कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, हम लोग उनसे परचेज करते हैं। ओके, क्योंकि अब इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हो गई हैं, ऐसा ही है ना? जी जी। अच्छा शेख साहब, कोई ऐसी नायाब चीज़ जो आपके पास पैदा हुई हो उसके बारे में ज़रा बताएं। मेरे पास 2 साल पहले एक बच्चा आया था नोबल का, तो वो लाल नुकरा आया था। नोबल में लाल नुकरा आया था, जी। वो भी फार्म पे है हमारे पास मौजूद? नहीं, वो हमने सेल कर दिया था, उसको बेचे हुए हमें 2 साल हो गए, लेकिन दूसरा बच्चा पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी अब तक पैदा नहीं हुआ उसका। यानी कि वो एक ही है? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में एक ही है। माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद कोई अल्लाह ने हमें कोई तोहफे से नवाजा हो? जी जी, अब एक अल्लाह पाक ने और तोहफे से हमें नवाजा है, वो है रोजो डिजाइनर 5/115 का बच्चा। वो सूरजमुखी में बच्चा पाकिस्तान का पहला पैदा हुआ है, ब्राह्मण में? ब्राह्मण में, और आंखों पे चश्मे हैं बच्चे के, कान दोनों लाल हैं, हम उसे पटेला ब्राह्मण भी कह सकते हैं। माशाल्लाह। यानी कि ब्राह्मण का फ्रेम और खूबसूरती जो है वो अबलग के अंदर प्रिंट भी आ गया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चा तो वाकई देखने लायक होगा। लेकिन खैर, इस नायाब है तो नायाब को नायाब चीज़ को रहने दिया। अच्छा, एक चीज़ वैसे ही ना शौकीनों में बड़ा ट्रेंड है गुलाबी का, कि गुलाबी बछड़े ज़्यादा हों, अब वो देसी में हो, ब्राह्मण में हो, थरी में हो, या वो कुछ में हो, लेकिन गुलाबी हो। तो ब्राह्मण के हवाले से क्या है, क्यों बच्चे नहीं आते गुलाबी? बेसिकली तौर पर जो उसका कलर है ना, वो रेड है या ग्रे कलर है ब्राह्मण का? ब्राह्मण का जो बेसिकली तौर पे जो कलर है, ठीक है। और ये दोनों ही पक्के कलर हैं, बहुत कम ही गुलाबी में आते हैं। लेकिन हम लोग जो कोशिश करते हैं वो क्रॉस की गाय लेके, गुलाबी गाय लेकर उसमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सीमन हमें ब्राह्मण का प्रूवन ही यूज़ करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के जो लोकल सीमन लोग यूज़ कर रहे हैं उनका रिजल्ट का कुछ नहीं पता कि वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यानी कि इस बात को शौकीन की नज़र से मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो हमारे प्रूवन सीमन हैं वो या तो ग्रे में है या रेड में, यानी कि वो पक्के, यानी खून के अंदर प्योरिटी उनकी पक्की है। जी जी। और जो पाकिस्तान में ऐसे हमारे पास कोई अगर कभी गुलाबी अबलग पैदा हो जाता है और ब्राह्मण की हाइट ले जाता है तो लोग कहते हैं यार ये भी हमारा बुल हो गया,
जिसको हम लोग सांड कंसिडर करके और बच्चे गायन वो पैदा ऐसे करते हैं? है सर जी, ना उसकी प्रोजनी का पता है ना उसकी पेडिग्री का पता है, सांड तो खड़ा कर लेते हैं उसको। गुलाबी बच्चे जैसे फर्ज करें मेरे पास लाल नुकरा बच्चा पहले आया था, मैं अगर उसको सांड के तौर पर यूज करूंगा तो उससे सारे बच्चे लाल नुकरे तो नहीं पैदा हो सकते। इसी तरीके से अब सूरजमुखी जो बच्चा मेरे पास पैदा हुआ है, इसको अगर मैं रोकता हूँ और इसको ब्रीडर बनाता हूँ तो ये कभी भी रिजल्ट जो है ना सूरजमुखी के बच्चों को नहीं देगा। अच्छा शेख साहब, एक सवाल और जो जहन में आया कि जब ये रिजल्ट आते हैं तो खास तौर पे इनमें बछड़ों का ही आना जरूरी है या बछड़ियां, मैंने कि इनका भी कोई तरीका है कि सिर्फ बछड़ा ही पैदा हो जाए इस संबंध से? अब जो है ना इसमें अगर हम बेसिकली तौर पे देखें तो ज़्यादातर बछड़े पैदा होते हैं, बछड़ियाँ बहुत कम पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रीड्स में बड़ा टाइम लगता है प्योरिटी की तरफ जाने में, और बछड़े ज्यादा होते हैं। बछड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि सेक्स सीमन पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है कि हम पहले से ही जो सीमन रखवा रहे हैं उससे बछड़ा आएगा कि बछड़ी आएगी? उससे बछड़ी पैदा होगी, जो सेक्स सीमन है ना उससे बछड़ी पैदा होती है। लेकिन बात यह है कि ये जरूर, ये श्योर है इस चीज के ऊपर? मतलब श्योर तो यानी कि 99% जो है ना बछड़ी पैदा होने के चांसेस होते हैं सेक्स सीमन। इस वक्त मेल में जो बच्चे खड़े हैं ना वो तकरीबन 12 बच्चे आए हैं। 12 बच्चे हमारे पास यहाँ पे मेल में खड़े हैं माशाल्लाह। और फीमेल में जो बछड़ियां हमारे पास खड़ी हैं वो तकरीबन 11 बछड़ियां 11 जो हमारे अपने फार्म की 21-22 तो ये मान लो जो हमारे अपने फार्म की जो है ना ब्रीड है। जी ब्रीड है माशाल्लाह। उनको बेचने का इरादा है बछड़ियों को, या उनको भी आगे? कोशिश तो यही है कि बछड़ी हम ना सेल करें, गाय हम ना सेल करें। अगर आप अबलग बछड़ी को लेते हैं ब्राह्मण में तो 5 साल कम से कम या 6 साल कम से कम आपका टाइम बच जाएगा। ये बात सही है अगर फार्मिंग के हवाले से देखा जाए तो। और फार्मर का सबसे ज्यादा कीमती जो है ना वो टाइम ही होता है। बस सबसे बड़ी चीज यही समझानी है इस वीडियो के अंदर कि टाइम को जो स्टेजेस है ना उसको क्लियर करने के लिए जरा एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस डेरा गाजी खान के अंदर शेख महबूब की शक्ल में माशाल्लाह से यहाँ पे खड़ा है। वैसे हमारे पास पूरे पाकिस्तान में और भी ब्रीड्स के ऊपर फार्मर्स यानी कि काम कर रहे हैं, बहुत आपको मिल जाएंगे, एक के बाद दूसरी स्टेज मिल जाएगी। लेकिन खास तौर पर अगर डेरा गाजी खान का नाम अब लिया जाएगा तो सर आपका लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन एंड में मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि गुलाबी के चक्कर में पड़कर अपनी लाल मत करें। ये बात मैं भी अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जो गुलाबी है वो एक अलग है, अलग के अंदर अपनी चीजें ना मिक्स कर दो कि हम अपनी कल को पहचान ही खोजें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि इसके सिर्फ 2 ही कलर है, रेड कलर है या ग्रे कलर, और ये आएगा भी काली नाज में, काली नोज में होता है। बस ये सबसे बड़ी बात है। किस्मत से कोई एक आधा बच्चा आ जाता है जो गुलाबी आ जाता है, वो नायाब चीज होती है। फिर नायाब चीज जो है ना नायाब ही तरीके से रहती है। चलिए फिर फार्म की तरफ चलते हैं और फिर वहीं से दिखाते हैं लोगों को। अच्छा भाई, आज का जो ये आर-लॉग था यकीनन वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और इन्फॉर्मेशन यकीनन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और यकीनन आप तमाम लोगों के लिए भी जो कि ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सेटअप को या तो समझना चाहते हैं या फिर इस फील्ड के अंदर ब्राह्मण पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जो व्लॉग है वो कारगर साबित हुआ होगा। यकीनन मुझे भी खुद इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ब्राह्मण किस किस तरीके के यानी कितने कितने वेरिएंट्स होते हैं, यानी कि सेमन इनहेरिटेशंस का क्या प्रोसेस है, या फिर रिजल्ट जनरेशन्स का क्या प्रोसेस है, प्योरिटी की तरफ अगर हमें जाना है तो हम किस तरीके से जाएंगे। ये बहुत सारी ऐसे सवाल थे जो कि शेख महबूब साहब ने जो है वो इस पे काम भी किया, और यकीनन इतने सालों से वो उनका जो एक सफ़र है वो चलता आ रहा है, तो उनके पास नॉलेज का जो एक कहते हैं ना कि एक ज़ख़ीरा था वो उन्होंने हमसे शेयर भी किया। और सबसे बड़ी बात, हम लोग कुछ ऐसी ब्रीड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं जिनको हम चाहते हैं कि यार मीट की तरफ चलें, यानी कि जैसे कि साहिवाल ब्रीड थी, लेकिन वो साहिवाल ब्रीड हमारी अपनी है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण आज एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइप बना के बैठा हुआ है कि यार ब्राह्मण बुल्स जो हैं ख़ास तौर पे, या ब्राह्मण गायें जो हैं वो जो हैं वो हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर उसके सीमेंस, और साथ ही साथ उसके ऊपर वर्किंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल मीट के हिसाब से ब्राह्मण में ज़्यादा आ रहा है।
उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। खैर मेरी नज़र में अगर मैं कराची के एस्पेक्ट से बात करूँ तो ऑब्वियसली बड़े जाइंट बुल जो हैं वो ब्राह्मण के अंदर से ही, मतलब ब्राह्मण बुल्स ही हैं जो कि हाइट भी होती है, वेट भी होता है और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है बड़ा मजबूत होता है। तो लोगों को वैसे भी कहते हैं ना, एक बुल हो तो एक ज़रा रोबदार एक बड़े फ्रेम के अंदर हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आर्ट लॉ के एस्पेक्ट से देखी। डेरा गाजी खान जो है वो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा। इस तबके के अंदर यकीनन बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। इस शहर की जो तारीख़ है वो यकीनन इतनी ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, 300 साढ़े 300 साल पुरानी तारीख़ हो और फिर उसके बाद इसको डेरा कहा गया है, गाजियों का डेरा है ये। तो उस एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो बहुत एक रिच जो ना वो कॉन्सेप्ट भी दिखते हैं आपको और एक एलीट किस्म का आपको वेरिएशन दिखता है तमाम ही कल्चर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ से साइन आउट करते हैं। उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स भी मौजूद होंगी, आप लोग रब्ता कर सकते हैं और फिर डेरा गाजी खान शेख साहब के पास जो है वो विजिट कर सकते हैं, शेख का जो फार्म पे होगा। आज के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह।